ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके मंत्रों की व्याख्या भगवान परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 15 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 15 है को अहम। मंत्र नंबर 15 है का तब कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयम अतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत अयातः त्वं चिन्त्य तदिदं भ्रांतः। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि संसार की इस प्रकार संसार की दुर्दशा पर विचार करने से और उसकी उत्पत्ति स्थिति का विचार करने से संसार की विचित्रता प्रत्यक्ष जानने में आती है। मोह को प्राप्त हुए लोग जान नहीं सकते कि संसार अमृतमय है या विषमय है। बहुत से बुद्धिमान मनुष्य भी निश्चय से कह नहीं सकते कि संसार सच्चा है या झूठा। स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति, उनके शरीर की रचना, उनका भिन्न भिन्न स्वभाव, उपयोग, वृद्धि आदि देखकर विचारते हैं तो पैर पैर पर विचित्रता मालूम होती है। जहाँ जल है वहाँ स्थल हो जाता है, जहाँ स्थल है वहाँ जल हो जाता है। तेज और वायु के परस्पर योग से अथवा अन्य तत्वों के परस्पर मिलने से भारी रसायन का प्रयोग जल, पृथ्वी और आकाश में हुआ करता है। जिस स्थान पर जो ना होना चाहिए वह होता है और जहाँ चाहिए वहाँ नहीं होता। कहीं पहाड़, पानी, वनस्पति, ग्रह आदि की व्यवस्था ठीक ठीक हो रही हो, ऐसा दिखता है। आदि स्वरूप को लेकर स्वामी जी कह रहे हैं, आदि स्वरूप को लेकर सब पदार्थों का वर्णन किया जाए तो जितनी भी आयु है, आयुष्य पूर्ण होने पर पूर्ण वर्णन न हो सके। खसखस के समान वट वृक्ष के बीच में से हजारों मनुष्य विश्रांति ले सकें, इतना बड़ा वट का वृक्ष हो जाता है। इसी प्रकार स्थावर जंगम की उत्पत्ति आदि अद्भुत रीति से हुआ करती है। जीने मन और बुद्धि की कल्पना से जो मन और बुद्धि की कल्पना से बाहर है। एक समय एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से कुछ बातचीत कर रहा था। एक समय एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बातचीत कर रहा था। तीसरा मनुष्य उनकी बातें सुन रहा था। प्रथम मनुष्य ने दूसरे मनुष्य से कहा, मित्र, तू अपने मन से ही बुद्धिमान बनता है, परंतु तुझे अपना भी तो होश है नहीं। बोल, तू कौन है, कहाँ से आया है? तेरा लौकिक उत्तर यहाँ नहीं चल सकता। वृद्धिशाली वह ही पुरुष हो सकता है जो सूक्ष्म विचार पूर्वक अपने और अपने आने का निश्चय कर लेता है। बुद्धिशाली जो है वही पुरुष हो सकता है जो सूक्ष्म विचार पूर्वक अपने और अपने आने का निश्चय कर लेता है। मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक स्थान से आया हूँ, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। दूसरे मनुष्य ने उलट सुलट कर इस प्रश्न के कई उत्तर दिए, परंतु प्रथम पुरुष ने उन सब उत्तरों को प्रमाण पूर्वक झूठा सिद्ध कर दिया। तीसरा मनुष्य जो किसी जरूरी कार्य के लिए जा रहा था, इस स्थान पर अधिक ना टिक सका। मार्ग चलते हुए वह इन तीनों
इन दोनों प्रश्नों को अपने आप से पूछता जाता था और जैसे सूझता था ऐसा उत्तर भी देता जाता था, परंतु उन उत्तरों से उसका समाधान नहीं होता था। एक उत्तर को मिथ्या कहकर वह दूसरा उत्तर देता था, फिर उसे भी मिथ्या कहकर तीसरा उत्तर देता था। इस प्रकार वह घंटे भर चलते चलते प्रश्नोत्तर करने पर भी कुछ निर्णय न कर सका। तब उसने निश्चय किया कि अमुक महात्मा निपुण है, उनके पास जाकर मैं इन प्रश्नों का सच्चा उत्तर प्राप्त करूंगा। 2 दिन तक वह संत के पास जाने न पाया। उसके चित्त में प्रश्नों ने खलबली मचा रखी थी। तीसरे दिन वह दोपहर पीछे संत के पास पहुंचा, प्रणाम करके बैठ गया और नम्रतापूर्वक बोला, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। मुझे आपसे पूछने में लज्जा लगती है, परंतु शंका रूप सर्प से डसा हुआ हूँ। मैं आपसे पूछे बिना नहीं रह सकता। 3 दिन हुए मैंने एक मनुष्य से पूछते हुए सुना था कि तू कौन है और कहाँ से आया है। उसने कई उत्तर दिए, परंतु प्रश्न करने वाले ने उसको काट दिया। मैं भी अपने दिल में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस प्रकार मैं बहुत प्रश्नोत्तर कर चुका हूँ, परंतु मेरा समाधान नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। संत हंसते हुए बोले, प्रश्न खूब लाया है, तू कौन है और कहाँ से आया है, इसको तुझे खबर हो या मुझे? प्रश्न है, इसकी तुझे खबर हो या मुझे? तो जगत में तू बहुत सियाना बनता है, जगत का व्यवहार सब करता है, जगत का सब व्यवहार करता है। यह सब करते हुए तुझे खबर नहीं है कि तू कौन है? बड़ा आश्चर्य है। अपना तो पता नहीं, खबर ही नहीं और अपना तो पता नहीं, खबर ही नहीं और संसार का सब व्यवहार तो करता ही है। मनुष्य बोला, महाराज, आपका कहना सत्य है। व्यवहारिक नाम काम शरीर का आना जाना यह सब जानता हूँ। जब बारीकी से विचार करता हूँ तो उनमें से किसी में मैं होना सिद्ध नहीं होता। मेरी बुद्धि जगत भर का विचार कर डालती है, परंतु मैं कौन हूँ इस विचार में कुंठित हो जाती है। इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ कि जो मैं ऐसा कहूँ कि रामचंद्र हूँ, तो मुझ में रामचंद्रपना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि रामचंद्र शरीर का नाम है। जो मैं कहूँ कि यह शरीर ही मैं हूँ, तो भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर को तो मैं अपना कहता हूँ। इसी प्रकार इंद्रिय मैं हूँ, प्राण मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ इत्यादि जिस में मैं पना सिद्ध करने जाता हूँ, किसी में मैं पना सिद्ध नहीं होता। बड़ा आश्चर्य है कि मैं अपने को जानता, इसी प्रकार यह भी सिद्ध नहीं होता कि मैं कहाँ से आया हूँ। शरीर माता पिता का अंश है, माता पिता के संबंध से शरीर की उत्पत्ति है, ना कि तब मेरा आना कहाँ से हुआ, मैं कौन हूँ। यह सिद्ध हो तो मेरा आना ही भी सिद्ध हो। सब प्रकार से विचारते हुए जब कुछ नहीं सूझता, तब वह भी विचार होता है कि मैं होऊंगा ही नहीं। होता तो मालूम हो जाता। मेरी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि मैं स्वयं तो कह ही रहा हूँ, फिर मैं नहीं हूँ ऐसा कहना कैसे बन सकता है। इस शंका ने मुझे दीन किया है। बड़ा अंधेर है कि मैं सबका जानने वाला हूँ, परंतु अपने को नहीं जानता। यह क्या आश्चर्य है। क्या मैं ही इस प्रकार नहीं जानता या सबका यही हाल है। यहाँ पे वो पूछते हैं, जो व्यक्ति गया संत जी के पास,
कि क्या मैं ही इस प्रकार नहीं जानता, यह सबका यही हाल है। क्या यह सब संसार अंधेरे में ही एक दूसरे से ठोकरें खाया करता है। सब व्यवहार की क्रिया और शास्त्र की क्रिया की सिद्धि करने वाला मैं कौन हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।